Hello, you're watching the network connecting state in one news. I'm Atar Bengia. So right now we are here at Leporiang of Sagali. So there's third general conference come selection election of Chera Welfare Society, that is CWS. The conference is to take place for 3 days. That is 28th to 30th of November 2023 next. Well, today was the opening ceremony of the conference. Meanwhile, Chera Nam Namlo was being inaugurated in a traditional Nishi ritual manner. So here's a report of the first day of the third general conference come selection election of Chera Welfare Society. So stay tuned with the network. Solo alu si Chera gamil alugo. Solo alu si Chera gamir kum alugo. Apa peking gedula, yule soking gedula. Mule reling gedula, info hayer gedula. Jenam tercagarikan Abu Chera kutulungul yang rezekinya tujuh, ica dicega pada yang tingginya tujuh, lepalo buru yang kokinya tujuh, dote habunga karbu yang bukinya tujuh. Secang beteso aci amin hayang sokinya tujuh. Muha lapan samdoki modube. Chera depe min samin kidodube. Suluge hajana punge pungranya tujuh. Suluge hara ayene yeramnya tujuh. Alam gitunge niji happy madube enam repinge niji happy madube cikulang pelo cibam dukube kadar pobelo yerkin dukube Dinte gerap sugu sora porerera todo kube Chera lapando jabange jenam tercagariku Chera lapando jabange jenam tercagariku Solo alu si Chera gamil alugo. Solo alu si Chera gamir kum alugo. Apa peking gedula, yule soking gedula. Mule reling gedula, info hayer gedula. Jenam tercagarikan
abu cerage kutulungul. सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द नेटवर्क एंड आज जो नामलो का इनोग्रेशन हुआ है यू केम एज अ चीफ गेस्ट ये एंटायरली जो निशी रिचुअल बेस्ड में इसका इनोग्रेशन हुआ है उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। थैंक यू। ये सबसे पहले मैं जगह को बता देता हूँ। ये जो लेपुरियांग है हम लोग उसको प्यार से आने लेपुरियांग बोलता है और हमारा एक चेरा वेलफेयर सोसाइटी बहुत बड़ा क्लैन है। ये लोग का यहाँ में 3rd कॉन्फ्रेंस हो रहा है और अभी आपने देखा है कि एक नमलो बनाया है मतलब कॉन्फ्रेंस नमलो यहाँ में कल से आज से हो गया है। आज से मतलब ये कॉन्फ्रेंस का घर इनोग्रेशन हो गया। यहाँ में सब जमा करके कल जो मेन कॉन्फ्रेंस कल और परसों तो एक तो पॉइंट ऑफ मतलब जहाँ लोग एक साथ जमा होना है तो यहाँ में इन लोगों ने मतलब बहुत अच्छा बड़ा सबसे बड़ा घर बनाया है। तो यहाँ हम लोगों ने मैं आज ऐसे गेस्ट हमारा जो चेरा वेलफेयर सोसाइटी का जो चेयरमैन है आशीष संजीव यहाँ है और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी लोग यहाँ इन लोगों ने मुझे बुलाया तो मैं उनको उद्घाटन कर दिया। मैं भी यहाँ का हूँ, मैं भी ये लेपुरियांग का हूँ और ये चेरा तादर जो है हम लोग वी आर ऑल आर ब्रदर्स। तो इसलिए यहाँ का मैं एक चीज़ नोटिस किया है। तो मैं हर कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ और हर प्रोग्राम में जाता हूँ लेकिन यहाँ में मैं एक चीज़ यूनिक चीज़ नोटिस किया है। रिसेंटली भी मैं एक बड़ा पिकनिक में भी जाके आया लेकिन यहाँ में यूनिक चीज़ ये मुझे मिला है कि ये हमारा जो चेरा वेलफेयर सोसाइटी लोग जो भाई लोगों ने अंडर द लीडरशिप ऑफ आशीष संजीव तो इन लोगों ने इसको एक ड्राई कॉन्फ्रेंस बनाया है। मतलब यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ड्राई कॉन्फ्रेंस। तो इसलिए मैं उनको आई कॉन्ग्रेचुलेट देम दैट ये एक शायद मुझे पता नहीं कोई सोसाइटी लोग किया भी हो सकता है लेकिन फॉर मी इट इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम विटनेसिंग ए ड्राई कॉन्फ्रेंस। वो भी एक सोसाइटी का ड्राई कॉन्फ्रेंस दैट मीन्स देयर इज नो वाइन नो ड्रिंक्स। इन लोगों ने आज मैं उनके काबिल तारीफ है। आई एम सो ग्रेटफुल टू देम। Sir, you are one of the prominent personality of Arunachal Pradesh, you being the government official and you have also a huge contribution towards the society. So with regards to that, what would be your message to the viewers who are watching you right now? मैं आज इस कॉन्फ्रेंस में अटेंड करके मेरा मैसेज तो सिंपल है फॉर द यंगर जनरेशन्स। आप लोग इस कॉन्फ्रेंस से ही आप लोग सीखिए। ये तो कल आप लाइव तो कर देंगे एंड इस कॉन्फ्रेंस से आप एक लाइफ चेंजिंग आपका जीवन को एक लाइफ चेंज कर सकता है क्योंकि यहाँ कॉन्फ्रेंस के साथ ही साथ एक मैसेज भी जा रहा है कि आजकल युवा लोग जो है आपको पता है लोग ड्रग्स एडिक्शन हो जाता है और माँ पिताजी का बात को नहीं मानते हैं। सो दे आर अट्रैक्टेड टू दिस एलिमेंट्स। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस का थ्रू मेरा मैसेज ये रहेगा कि स्पेशली फॉर द यंग जनरेशन्स कम आउट फ्रॉम इट। उस डार्कनेस से बाहर आइए। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। अब अपने कॉन्फ्रेंस से जुड़िए और अपने कॉन्फ्रेंस में इसी कॉन्फ्रेंस को एक ऐसे बेसिस इसको एक टेस्टिमोनियल बना के जो है अपने बुजुर्ग को समझाइए। तो ऐसा करने से कल जो है एक आपका परिवार, आपका देश, आपका प्रदेश, आपका जो है एक समाज जो है बहुत खूबसूरत बनेगा एंड लाइफ विल बी सो ब्यूटीफुल। Beautifully quoted and thank you so much for joining with the network. थैंक यू। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द नेटवर्क। और जैसे कि अभी चेरा वेलफेयर सोसाइटी का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है ये 3 दिन का रहेगा तो उसके ऊपर आप और थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए। देखिए थैंक यू सो मच थोड़ा बाइट देने का मौका मिला। ये जो है हमारा चेरा वेलफेयर सोसाइटी का 3rd जनरल कॉन्फ्रेंस है। तो जैसे कि हमारा गेस्ट ने ऑलरेडी बताया कि हम लेपुरियांग में कर रहा है। दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर 4 days। आज 27 से लेकर 30 तक होगा। तो आज जो है ओनली जो नामलो नमाज जिसको हम लोग बोलते हैं ये जो हम लोग एक अपना ट्रेडिशनल जो घर बनाया है ये इसका पर्पस है कि हम लोग जब सोसाइटी कॉन्फ्रेंस होता है तो एल्डर्स लोग यंग जनरेशन जो यंग लड़का लड़की लोग हैं उन लोग हम लोग गैदर करके जेनोलॉजी जो होता है हम लोग का हम लोग कहाँ से निकला, कैसे हम लोग यहाँ इस जगह में पहुँचा, वो सब कहानी करेंगे, हम लोग बताएंगे यंग जनरेशन को। तो उसके लिए हमको एक ऐसे इस तरह का ट्रेडिशनल घर चाहिए होता है। तो वो हमने बनाया कॉन्फ्रेंस के लिए। तो आज का प्रोग्राम इज़ ओनली लिमिटेड टू द ओपनिंग ऑफ द नामलो। तो हम लोग का जो फॉर्मल प्रोग्राम है वो कल से शुरू होंगे। दैट इज़ फ्रॉम 28 से लेकर 30 तक, जहाँ पे हमारा कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे,
स्पोर्ट्स होगा, फिर वी विल हैव लॉट्स ऑफ रेजुलेशंस, जो हमारा सोसाइटी किस तरह से चलना है, कैसे चलना है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग डिबेट करेंगे। देन वी विल कि हम लोग का फ्यूचर में क्या अच्छा काम कर सकता है हम लोग सोसाइटी के लिए, हम लोग का एरिया के लिए, हम लोग का फैमिली के लिए, हम लोग का स्टेट के लिए हम लोग क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सर एक सवाल रहेगा, जैसा कि ये जो थर्ड आप लोग का जो कॉन्फ्रेंस है ये लेपोरियांग में ही क्यों किया गया है? ओके, एक्चुअली ये ऐसा है कि हम लोग जो चरा क्लैन है, हम लोग वी हैव माइग्रेटेड फ्रॉम कुरुंग में, कोलोरेंग से हम लोग स्पेशली कोलोरेंग से आया है। तो वहाँ से हम लोग आ करके पपुमपारे में पर्टिकुलरली ये लेपोरियांग जगह में हम लोग लैंड हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लैंड होके पपुमपारे में अपार्ट फ्रॉम कुरुंग में कोलोरेंग, यहाँ पे चरा ज़्यादा है पॉपुलेशन। तो इसके लिए हम लोग अभी हमारा जो चरा क्लैन है, जैसे सरली में है, कोलोरेंग में है, यजाली में है, किमिन में है, आपका बालीजन में है, तारासो में है, संगदू पोटा सर्कल में है, आपका ईस्ट कमिंग में है। तो वो सब जो है, जो कभी लेपोरियांग को नहीं देखा, वो लोग देखना चाहता है कि हमारा भाई जो वहाँ से चला गया यहाँ किस तरह से रह रहा है, कौन सा जगह में रह रहा है, वो लोग देखना चाहते हैं। तो लेपोरियांग इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, क्लाइमेट हो या आपका जगह हो, लोग हो, इट्स रियली ब्यूटीफुल, इसीलिए वो लोग देखना चाहता था। सो वी हैव कंडक्टेड द कॉन्फ्रेंस। ये उनका चाह था, हमारा जो सोसाइटी का, जो क्लैन का लोगों का इच्छा था कि लेपोरियांग में हो, इसीलिए हम लोग कंडक्ट किया यहाँ पे। सर मेरा क्लोजिंग क्वेश्चन ये रहेगा कि लाइक एज अभी जो आप व्यूअर्स, व्हाट वुड बी योर मैसेज टू द व्यूअर्स हु आर वाचिंग यू राइट नाउ इन रिगार्ड्स टू दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस? सारा व्यूअर्स को तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन स्पेसिफिकली तो माय क्लैन जो चरा वेलफेयर सोसाइटी से बिलोंग करता है, चरा क्लैन से बिलोंग करता है, और जो हम लोग का एक होता है कि चुरुम चरा, जो चुरुम चरा से बिलोंग करता है, जैसे हमारा चुरुम हो गया जो दापोरिजम में सेटल है, अपर सुबनसिरी में सेटल है। चरा हो गया जैसे हमारा अभी चरा है, आपका तादर है, तायर है, वो सब चरा के अंदर आता है। और हमारा भाई लोग हैं मुरी आबू सोसाइटी, उन सबको मैं आई वुड लाइक टू इनवाइट देम कि इस 3 दिन का जो प्रोग्राम है आप भी आइए, आपका जो साथ दीजिए हमको। वी वेलकम यू ऑल, आप लोग आइए 3 दिन का प्रोग्राम में, जब भी आपका समय हो आप निकाल के विजिट कीजिए। हम लोग किस तरह से कर रहा है, जो गलत कर रहा है, अच्छा कर रहा है, सही कर रहा है, आप लोग भी विटनेस कीजिए, आप लोग भी इनपुट्स दीजिए। हम लोग मिलजुल के कॉन्फ्रेंस को सक्सेस करने के लिए कोशिश करेंगे। एंड उसके साथ हमारा जो रिलेटिव्स है, जैसे हम लोग स्पेशली हम लोग निशी में बोलता है दुंगने मावो, ऑलरेडी पार्टिसिपेट तो कर ही रहा है। कुछ लोग ऐसे होंगे अभी तक जिसको हम लोग पहुंच नहीं पाया है, इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया। वी वुड लाइक टू थ्रू योर चैनल वी वुड लाइक टू इनवाइट देम टू जॉइन अस इस प्रोग्राम में। आप लोग आइए, लेपोरियांग का रास्ता बहुत अच्छा है, सामने कैपिटल से ओनली 1.5 आवर का है। आप लोग आइए, ज्वाइन कीजिए। वी वेलकम यू ऑल। Sir, I have one more question. What makes a third general conference of Chera Welfare Society different and unique from any other conference? ओके, देखिए ऐसे तो अभी शुरुआत है। ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद विश्वास है कि बहुत सारा यूनिक चीज़ और अच्छा चीज़ निकलेगा। लेकिन अभी शुरुआत में मैं आपको एक ही बता सकता हूँ, दैट इज़ इस कॉन्फ्रेंस को, जो थर्ड जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ चरा वेलफेयर सोसाइटी है, उसको हमने डिसाइड किया कि हमने रिजॉल्व किया कि दिस इज़ गोइंग टू बी ए ड्राई कॉन्फ्रेंस। मीनिंग कि इस कॉन्फ्रेंस में कोई हम लोग जो बोलते हैं अपुंग, जो लोकल अपुंग हो या आपका फॉरेन लिकर हो, इसको हम लोग कम्प्लीटली इसको बैन किया हुआ है। बैन मतलब हम सब ने मिलकर रिजोल्व किया है कि ये चीज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दिस इज़ अ काइंड ऑफ सोशल इवल। आजकल हम लोग बड़े लोग को देखते हैं कि दे आर वेल वर्स, उन लोग जानता है कि कितना लिमिट है, कितना पीना चाहिए, कितना क्या कब पीना चाहिए, कहाँ पीना चाहिए। लेकिन इनसे हमारा जो यंगर जनरेशन है, उन लोग को पता नहीं कि क्या चीज़ करना है, कहाँ करना है, कैसा करना है।
उन लोग बड़ों का करते हुए देखने के बाद उन लोग क्या हो जाता है कि दे बिकम इंस्पायर एंड दे स्टार्ट फॉलोइंग। तब क्या होता है कि उनका कोई लिमिट नहीं है, तो वो अपना ज़िंदगी को खो बैठता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। पढ़ाई करने की जगह में आप दारू पी के कहीं सड़क में गिर के बेच रहा होता है। आपके माँ पिताजी आपको पढ़ाई के लिए या कुछ काम के लिए आपको जो पैसा भेजता है उसको आप पीने में बर्बाद कर देते हैं। तो वी वांट टू सेंड ए मैसेज कि दिस इज़ नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है आपका शरीर के लिए, आपका फैमिली के लिए, आपका सोसाइटी के लिए। दिस इज़ नेगेटिव थिंग। एंड इससे हम लोग ये भी मैसेज भेजना चाहते हैं कि हमारा जो बाकी का जो सोसाइटीज़ है, जैसे क्लैन बेस्ड सोसाइटी है, जैसे आपका बहुत सारा है, कुछ लोग ऑलरेडी कर रहा होगा लेकिन मुझे तो आइडिया नहीं है। अगर नहीं कर रहा है तो हम लोग बहुत सारा सोसाइटी में देखते हैं कि जब ऐसे कॉन्फ्रेंस होता है वो चीज़ को हम लोग नंबर 1 लेके चलता है। दारू पीना, अफीम पीना, तो उसमें क्या होता है, कोई पीने के बाद नशा और झगड़ा होता है, किसी का लाइफ लॉस होता है, ये सब होता है। तो उस चीज़ को हम लोग एक मैसेज देना चाहता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, आप उसको पीना है अपना घर में पिए, आपका जो कंफर्टेबल जगह में पिए, लेकिन ऐसे पब्लिक प्लेस में नहीं होना चाहिए। ये हम लोग मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर।